शुरू 80 प्रति मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय खाद्य मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हम खाद के दाम न बढ़ाएं तो यह जो 2000 करोड़ रुपया हमको अतिरिक्त देना पड़ रहा है उसको हमें साल भर में नोट छाप कर पूरा करना पड़ेगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि खरीद मूल्य तय करते समय इसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जब आप खरीद मूल्य तय करेंगे तो इसका असर क्या पूरे देश पर नहीं होगा? आप चाहे तो इधर से बाहर डालें या उधर से, इसका असर तो गरीब जनता पर ही पड़ने वाला है। अनाज के दाम भी आप बढ़ाएंगे तो भी जनता पर ही इसका बोझ डाला जाएगा। प्रश्न यह है कि किस पर ज़्यादा बोझ डाला जाए। इस देश की 80% जनता गाँवों में रहती है और खेती उनका मुख्य उद्योग है। शहर के लोग बरसात में जब आराम से घर में बैठे रहते हैं तो किसान धोती लपेटकर खेती की ओर दौड़ता है। मंत्री जी ने किसानों पर ज़्यादा बोझ डाला है और पूंजीपतियों पर कम। उनकी सहानुभूति किसानों के साथ कम है, मिल मालिकों के साथ ज़्यादा है। पैरा, आपने डीजल का दाम 1.5 गुना कर दिया। खेतों को सींचने के लिए किसान को बिजली नहीं मिलती है। फसल तैयार हो जाती है तो उसमें से अनाज निकालने के लिए भी किसान को बिजली नहीं मिलती है। उसके लिए भी उसे डीजल चाहिए। उसके लिए जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खेती बाड़ी के औजार हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई है। आप बार बार कहते हैं कि आप सारी चीज़ों पर एक साथ विचार करेंगे, लेकिन आपने एक बार भी इशारा नहीं किया कि आपके मन में क्या है। कैसे आप इस समस्या का समाधान करेंगे, इस पर प्रकाश डालिए। पैरा, श्रीमान, मुझे याद है कि इसी सदन में 4 साल पहले जब खाद का दाम बढ़ाया गया तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और किसानों ने आपके गोदामों से खाद नहीं खरीदी और आपके गोदामों में खाद के भंडार भरे रह गए। फलस्वरूप सरकार को 3 महीने के अंदर ही खाद के दाम घटाने पड़े। इसलिए खाद और डीजल के मामले में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि किसान की
खेती में कुल कितने प्रतिशत डीजल की खपत होती है? स्टॉप।